अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम स्टडी कर रहे हैं 9th की बायो का चैप्टर 9 ट्रांसपोर्ट, जिसमें आज हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन। लाइक अदर हायर एनिमल, द टास्क ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स इन ह्यूमन बॉडी इज परफॉर्म्ड बाय टू सिस्टम्स। नंबर 1, blood circulatory system, and the other one is lymphatic system. These two systems are very well coordinated and associated with each other. Here we will go some into the details of human blood circulatory systems. ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी blood never leaves the network of arteries, veins and chemicals. अब हम देखते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन सी जो मेन कंपोनेंट्स जो हैं वो कौन से हैं। देयर आर 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। Number 1, blood. Number 2, heart. And number 3, blood vessels. ब्लड जो है ये इन वेसल्स में होता है और इनको ब्लड वेसल से हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है। अब हम इनको 1 by 1 डिटेल में पढ़ेंगे कि ये ब्लड क्या है। ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड है जो कि कनेक्टिव टिश्यू की एक टाइप है। हम जानते हैं कि जो टिश्यूज हैं वो 4 तरह के हैं पूरी बॉडी में एक एपिथेलियल टिश्यूज हैं, कनेक्टिव टिश्यूज हैं, मस्कुलर टिश्यूज हैं और नर्वस टिश्यूज हैं। तो ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू की एक टाइप है दैट इज कंपोज्ड ऑफ अ लिक्विड कॉल्ड ब्लड, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल। ब्लड जो है ब्लड प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल से मिलकर बना होता है। ब्लड जो है वो हमारी बॉडी का 1/12 पार्ट होता है, यानी एक एवरेज अडल्ट जिसका वेट 60 kg होगा, उसमें ब्लड जो है वो 5 लीटर्स होगा। यानी ये बॉडी के वेट का 12वां हिस्सा होगा। इन हेल्दी पर्सन प्लाज्मा जो है वो 55% constitutes about 55% by volume of blood, and the cells और cell like bodies जो हैं सेल
प्लस सेल लाइक बॉडीज, ये 45% बाय वॉल्यूम होगी। ब्लड प्लाज्मा को हम एक एग्जांपल से इस तरह भी समझ सकते हैं कि ब्लड अगर लिया जाए एक आर्टरी से, आपकी बुक के साइड बॉक्स में ये एग्जांपल से समझाया गया है कि ब्लड, हाउ इज प्लाज्मा सेपरेटेड फ्रॉम ब्लड। ब्लड इज टेकन फ्रॉम द आर्टरी, एक इस तरह से ब्लड जो है वो लिया जाए और इसके अंदर एंटीकोगुलेंट, केमिकल जो है वो डाला जाए। ये एंटीकोगुलेंट केमिकल जो है ये डिड नॉट अलाउ ब्लड क्लॉट, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होने देता। जब ब्लड को इसके अंदर डाला जाता है तो 5 मिनट के बाद आप देखिए कि इसके ऊपर जो आरबीसीज हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, वे अलग हो जाएंगे और वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स जो हैं ये उससे थोड़े ऊपर, और ऊपर एक येलो सा लिक्विड आ जाता है जिसको हम यहाँ, ये लाइट येलो कलर का लिक्विड आ जाता है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा ये रेड ब्लड सेल्स, वाइट सेल्स और जो वाइट प्लेटलेट्स हैं उनके बारे में हम डिटेल में अगली वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।